श्री शिवाय नमः शुभम। दोस्तों, आज है बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आप सभी इस वीडियो में श्रवण करेंगे त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत कथा। आज बुधवार है और सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा सुनेंगे। आपसे बस अनुरोध है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज का पंचांग के बारे में जान लेते हैं। शुभ और अशुभ समय क्या रहेगा। त्रयोदशी तिथि रहेगी शाम को 7:51। उसके उपरांत चतुर्दशी लग जाएगी। हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र, हर्षण योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। राहु काल का अशुभ समय 12:24 से 2 बजे तक रहने वाला है। राहु काल नए कार्य की शुरुआत के लिए ठीक समय नहीं होता है। इसके साथ पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है। आज सूर्योदय 5:49 के आसपास है। सूर्यास्त का समय 6:49 के आसपास रहने वाला है। प्रदोष काल का समय आज शाम 5:49 से 9 बजे तक का समय प्रदोष काल का समय रहेगा। जैसे कि आज का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ समय लाभ की चौगड़िया के रूप में है, जो सुबह 5:49 से 7:35 के आसपास है। इसके बाद एक और समय बहुत अच्छा है, अमृत काल का समय। इस समय अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो लाभ मिलेगा। वह शुभ समय है 7:35 से 9:11 के आसपास। एक और समय है जो कि 10:57 से 12:24 के आसपास। इन शुभ समय में किसी नए शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले बुधवार सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा सुन लेते हैं, जो कि समस्त कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। सर्वश्रेष्ठ कथा में लिखा गया है, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती। रोज वो सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके भाई के मुख को देखने के लिए उसके घर चली जाया करती थी। एक दिन रास्ते में पीपल पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। एक कहकर वो आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे जो है उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची, भाई का मुख देखकर वो बैठी। तब भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है। तब भाभी ने बार बार पूछा तो उस नंद ने कहा कि रास्ते में झाड़ियों के कांटे होते हैं, वो उसके पैरों में चुभ जाया करते हैं। वह वापस अपने घर चली गई। तब उसने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। तब भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट दिया और रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि सिद्धि विनायक गणेश जी भी उस स्थान से हट गए। ये देखकर प्रभु को बहुत गुस्सा आ गया और उस लड़के के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे तब उसकी भाभी रोते रोते कहने लगी कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली होगी, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या करेगी। रोज दिन की तरह बहन जो है अपने भाई का मुख देखने के लिए घर से निकल पड़ी। उसने जंगल में देखा कि सारा रास्ता साफ पड़ा हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान पर नहीं है। तो उसने जाने से पहले सिद्धि विनायक गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रखा, उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर ये बोलकर आगे चलने लगे। जब भगवान सोचने लगे कि हम इसकी नहीं सुनेंगे तो हमें कौन पूजेगा, कौन मानेगा, तो सिद्धि विनायक गणेश जी ने आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाओ, उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, ये उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वह सोचने लगी, ठीक जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। अपने भाई के घर पहुंची तब उसने देखा कि वहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन बताए नियमों के अनुसार ही उन पत्तियों का भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन आज तो बहुत गहरी नींद आई। तो बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तब उसने सारी बात अपने भाई को बताई। है गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस भाई की रक्षा की, सभी को अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना और सदा सर्वदा पुत्र विवाह, नौकरी, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करना। सिद्धि विनायक गणेश जी जो इस कथा को सुने उसके जीवन में खूब सारी खुशियाँ भरना। बोले सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज प्रदोष व्रत है तो बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुन लेते हैं। तो तब माता पार्वती कहती है, एक समय सभी प्राणी हितार्थ के लिए परम पवित्र भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन करवाया गया। सभी ऋषियों के द्वारा एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए।
मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, परम दयालु, कलिकाल में भगवान शिव की भक्ति किस प्रकार हमें आराधना द्वारा हमें उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म से रत होकर विधि शास्त्र से विमुख हो जाएंगे। दीन जन अनेकों संकटों से घिर जाएंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किस प्रकार की रुचि किसी भी स्वरूप में नहीं होगी। तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि भी असत्य कर्मों की ओर प्रेरित होगी और दुराचारी पुरुष वंश सहित सब समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर भी ज्ञान की शिक्षा नहीं लेता है, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, कृपया करके आप मुझे कहें। ऐसा सुनकर दयालु हृदय वाले सूत जी कहने लगे, ऋषि मुनियों तथा सोनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार बहुत ही सराहनीय हैं। आप वैष्णव में अग्रगण हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए ही सोनक आदि ऋषि मुनि, आप सुनो, मैं उस व्रत को कहूँगा जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन्य वृद्धि कारण दुख विनाशक, सुख प्राप्ति का ये सुंदर व्रत, संतान देने वाला, मनवांछित फल देने वाला सुंदर व्रत है, उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सूत जी को सुनाया था। उनसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी मुझे सुनाया था, जो मैं आपको सुनाऊंगा। आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करें। अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत करें। रोगों से मुक्ति के लिए स्वास्थ्य लाभ हेतु मंगल का प्रदोष करें। सभी कामना की सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत करें। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार का व्रत करें। सौभाग्यवती स्त्री सुख समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत करें। पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत करें। प्रदोष के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार रहकर शिव जी का ध्यान करें। शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात त्रिकुंड का तिलक धारण करके बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्षी माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन करा के सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें तथा मौन व्रत को धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। प्रदोष का व्रत जो 11 या 26 त्रयोदशी व्रत करने चाहिए, इसके बाद फिर उद्यापन करना चाहिए और हवन की आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, इसे सर्व कामनाएं सिद्ध होती हैं। यह व्रत श्रावण मास में हो तो इसका विशेष महत्व हो जाता है। सर्व सुख धन देने वाला व्रत है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। ऋषिवरों, ये प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बतलाया, किसी समय शंकर जी सती जी को वेद व्यास जी मुनियों ने मुझको सुनाया था। सोनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महापति, आपने ये व्रत परम गोपनीय मंगल प्रद कष्ट निवारक बतलाया है। इस प्रकार आप हमें प्रदोष व्रत की एक कथा भी सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का एक नया ब्याह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल अपनी सास से कहा, बुधवार के दिन पत्नी को लेकर जाऊंगा, अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष की सास ससुर ने, साले सालियों ने, सभी ने उसे समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करना शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही बड़ी जोर से पति पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी भरने के लिए चला गया। पानी लेकर जब लौट देखा तो वो क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी और के लाए हुए पानी को पी रही थी और हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर ये देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि वह आदमी उसकी ही शकल का हूबहू मिलता आदमी था। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए देखकर काफी देर हो गई तो वहाँ पर आने वाली भीड़ भी इकट्ठा हो गई। सिपाही भी वहाँ पर पहुँच गए। पूछने लगे। स्त्री से पूछा गया कि इन दोनों से कौन तुम्हारा पति है। वह भी बेचारी असमंजस में पड़ गई कि दोनों बिल्कुल एक जैसी शकल के थे, दोनों एक जैसे ही लग रहे थे, दोनों में कोई भिन्नता प्रतीत नहीं हो रही थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरीके से देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। भगवान शंकर जी से प्रार्थना
करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करें, मेरी दुविधा से निकालें। भारी संकट आन पड़ा है, आपकी ही कृपा से सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बुधवार के दिन मैं पत्नी को विदा करा कर ले आया। भविष्य में कदापि ऐसा अपराध नहीं करूंगा। उसकी ये प्रार्थना जैसे ही भगवान ने सुनी, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपने घर आ गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे और भगवान शिव की अधिक भक्ति में लगे रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि महादेव की कृपा से हम सभी भारी मुसीबत से बचे हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। प्यारे भक्तजनों, इसके बाद एक और पौराणिक व्रत कथा प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई है, उसे भी सुन लेते हैं। उस पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी थे। उनकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ में लेकर भीख मांगती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और उसके पिता को बंदी बना लिया था। युद्ध में भी वह घायल होकर कहार रहा था। उसकी ऐसी हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर पर लेकर आई और पुत्र की तरह उसका पूरा ध्यान रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहाँ पर उसने शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी। के बाद वो घर जाकर के प्रदोष का पूजन पाठन विधि विधान से करने लगी। कुछ समय तक ये वन में बच्चे खेल रहे थे। वहाँ से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या अंशुमति को पीड़ा करते हुए देखा और तब वो उससे बात करने लगा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां पर अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रहे थे। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और कहा कि आप तो विदर्भ देश के राजकुमार हैं। अंशुमति के माता पिता को ये राजकुमार बहुत पसंद आया। उन्होंने शिव जी की कृपा से कहा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा। राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना को लेकर विदर्भ पर हमला किया। घमासान युद्ध हुआ। विजय प्राप्त करके वे अपने पति के साथ और वे उसी जगह पर राजी खुशी रहने लगे। तब महल में वे उस पुजारी की पत्नी और पुत्र को भी आदर के साथ लेकर आए और साथ में ही रखने लगे। पुजारी की पत्नी और पुत्र की सारी दुख दरिद्रता दूर हो गई और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। अंशुमति ने राजकुमार से इनके पीछे का कारण और रहस्य पूछा। राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की सारी बात बताई। प्रदोष व्रत का महत्व और इसके सुंदर फल के बारे में भी अवगत कराया। महादेव की कृपा के बाद उसने संपूर्ण व्रत की पूरे राज्य में घोषणा करवाई। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया और मान्यता के अनुसार सभी लोग इसी दिन से संपूर्ण श्रेष्ठता के साथ पूर्ण विश्वास से महादेव की भक्ति और प्रदोष का व्रत करने लगे। इन जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत करते। व्रत से सभी कष्ट पाप पीड़ा का नाश होकर मनुष्य को अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। स्वयंभू जो आप इस भक्तजन कथा को सुन रहे हैं, उनकी सभी कामना सिद्ध करना और उनके घर में पुत्र पौत्र धन धान्य में वृद्धि करना, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति देना। भक्तजनों, आपने ये बुध प्रदोष की कथा सुनी। आपका धन्यवाद और आभार।